नमस्कार। हैव ए नाइस डे। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ बातें करूं कुछ तो हिमाचल प्रदेश के बारे में। ये जो हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं बोलने वाला हूं, ये उन पाकिस्तानी लोगों के नाम है जो मेरे साथ यूट्यूब पर या फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। पूछते हैं पाकिस्तानी हिमाचल के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा मैं चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान के कृषि मंत्री के बारे में भी बोलूं, मैं जड़ी बूटी बाबा के बारे में भी बोलूं, वो डेढ़ आंख वाला बुढ़ा और मूर्खों की दुनिया। ये हमारे आज के टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि सारे कवर हो जाएं। 9:30 में बोलना है, जो कुछ भी बोलना है। तो पहले हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद सदीक, ननकाना साहब से हैं, पाकिस्तान से हैं। उन्होंने कल मेरे से पूछा कि हिमाचल एक डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, या कि एक स्टेट, राज्य है, सूबा है। सूबा बोलते हैं वो, हम स्टेट बोलते हैं, वो सूबा बोलते हैं, हम राज्य बोलते हैं, प्रदेश बोलते हैं। कई हिंदुस्तान में तो भाषाएं बहुत ज़्यादा है ना। तो भाई दोस्तों, इरफान साहब और मोहम्मद सदीक साहब और बहुत सारे दूसरे दोस्त जिनके इस वक्त नाम लेना संभव नहीं है। हिमाचल एक फुल फ्लेज स्टेट है। इसका रकबा बहुत लंबा चौड़ा है। इसकी आबादी बहुत कम है। जितनी दिल्ली की आबादी है उससे थोड़ा कम हिमाचल की आबादी है। लोग बड़े भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, अच्छे, दूसरे की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, हमेशा दूसरे को आप कह के बुलाते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। तो जिस तरह आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरह हम अपर हिमाचल के अमर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो हिंदू हैं, परंतु वो कोई दिन नहीं छोड़ते जिस दिन वो मुझे मैसेज ना भेजें, गुड विश ना करें। हिमाचल में पहाड़ियाँ हैं, ऊबड़ खाबड़ है, परंतु बड़ी सुंदर पहाड़ियाँ हैं। यहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बर्फ बहुत पड़ती है, ठंड बहुत होती है। कुछ ऐसे इलाके भी हैं कि बाहर बर्फ पड़ रही है, साथ साथ में नदी बह रही है बिल्कुल ठंडे पानी की, और साथ ही गर्म पानी का चश्मा भी है। 3-4 जगह है हिमाचल में। तो हिमाचल इसे हेवन इन इंडिया। हिंदुस्तान का स्वर्ग ही है हिमाचल। अगर आपको कभी मौका मिले, ये हुकूमतों के मसले हैं। हुकूमतें, पब्लिक चाहे उधर की हो चाहे इधर की, कोई दुश्मनी नहीं चाहता, परंतु हुकूमतों की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, अपने अपने मसले होते हैं, उन्होंने वोटें लेनी होती हैं, इस करके भाई कहीं कुछ होता रहता है। तो ज़्यादा करके आप इग्नोर कर दिया करो। पहली तो बात यह थी हिमाचल के बारे में। कभी मैं आपको हिमाचल की वीडियोस भी शेयर करूंगा, वेरी गुड स्टेट। तो अब कृषि मंत्री साहब, कल कृषि मंत्री साहब कह रहे थे, उन्होंने एक पापड़, जिस तरह पहले तो हम ऐसे सुनते थे कि किसी मिनिस्टर ने एक बुक, जैसे ये बुक है ना, तो लोग वो डेडिकेटेड टू पब्लिक ऐसे करके करते थे लोग। तो कल मिनिस्टर साहब ने एक खास पापड़, पापड़ समझते हैं आप, दाल को ऐसे पीस के बनाते हैं लोग, फिर आग पर भून के वो खाते हैं। जब खाते हैं तो कर्च कर्च की आवाज होती, पापड़ का उद्घाटन किया है पब्लिक को दिया कि भैया आप ये पापड़ है, ये पापड़ खाइए। कृषि मंत्री, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आगे अगली बात है मजेदार, कहते हैं इस पापड़ से कोरोना कोरोना काबू में आ जाएगा। घंटियां बजाने से तो काबू में नहीं आया, तालियां बजाने से तो काबू में नहीं आया। पुष्प वर्षा, हवाई जहाजों, पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिया हवाई जहाजों द्वारा, फूल बरसाए, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। ताली बजाओ थाली बजाओ, ये बैटरी दिखाओ, सब कोरोना भगाने के लिए लोगों ने पटाखे भी चलाए थे, डीजे लगा के डांस भी किए थे, कुछ नहीं। और अब तो हालत यह है कि एक दिन में ही, जो पिछली रात बीती है, 49,000 और सम 100, पता नहीं 300 कुछ ऐसे करके, 500 कुछ ऐसे करके, 49,000 के आसपास लोग एक 24 घंटे में बीमार हो गए कोरोना के कारण। तो ऐसी
बुरी हालात को पहुंचा दिया है हिंदुस्तान को इस बीमारी ने। और ये मंत्री बेवकूफ कहता है कि पापड़ हटा देगा। अगर तेरा पापड़ इतना ही ताकतवर है, अगर पापड़ हो गया या वैक्सीन हो गई, हाँ, वैज्ञानिक बेचारे मर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई वैक्सीन आ जाए, कोई ना कोई मेडिसिन आ जाए इस बीमारी, नामुराद बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। वो सारे बेवकूफ हैं। और ये अनपढ़ उजट मिनिस्टर अकलमंद, आप भी खरीदना। और मैं तो सलाह दूंगा पाकिस्तानियों, इंडिया को इन बल्क ऑर्डर दे दो कि भाई हमें भी दे दो पापड़, पापड़ खाएंगे और कोरोना भगाएंगे। सच नॉनसेंस थिंग्स आर हैपनिंग हियर इन माय इंडिया। हिंदुस्तान एक बहुत महान देश, हिमाचल के बारे में मैं बोला ना कि ये बड़ा शानदार, हिंदुस्तान भी बड़ा शानदार देश है, परंतु इसको ऐसे महामूर्खों ने शानदार क्या, साधारण देश भी नहीं रहने दिया। जड़ी बूटी बाबा, वो 1.5 आंख वाला बाबा जो सलवार पहन के भाग गया था सलवार पहन के दिल्ली में, भाई सचमुच ही हुआ था। केजरीवाल वगैरह का इनका कोई एक फंक्शन चल रहा था, तो इसमें ये भी एक पार्टिसिपेंट था, पुलिस इनके पीछे लग गई, तो कुछ रूप बदल के सलवार पहन के ये पतली गली से निकल गया, परंतु पकड़ा गया, कैमरों में भी आ गया, और फिर बेशर्मी से दोबारा फिर आए और एक नए रूप में आए, कुछ नई बकवास करने के लिए आए। जड़ी बूटी पापा ने कोरोना की कोरोनिल दवाई खोज ली थी, जिससे 1 हफ्ते में ही कोरोना ठीक हो जाता है, ऐसे बोल रहे थे। बहुत बड़ा फंक्शन भी किया था, कई टीवी चैनल्स ने उनको कवरेज भी दी थी, परंतु वो दवाई कहाँ गई ये भी नहीं पता लगा, बाबा कहाँ गया ये भी नहीं पता लगा। अब तो कोई कहता भी नहीं कि ये बाबे की जड़ी बूटी वाली कोरोनिल खा लो, गलोए खा लो, ये खा लो, वो खा लो। तो ये पखंडी बाबे है, ये भगवान इनको उठाता भी नहीं ना, कमाल की बात है? कई बाबे हैं कृपा प्रसार रहे हैं ऐसे करके ना, कृपा अब लास्ट, शुक्र है मेरे टॉपिक सारे कवर हो रहे हैं, मैं बोल भी बड़ा इन द नटशेल ही बोल रहा हूँ, ज्यादा बकवास नहीं करना। मूर्खों की दुनिया। आज से 2 दिन पहले हमारे मोहल्ले में 2 भाइयों ने और उनके बेटे ने गली में 3 मीटर 3.5 मीटर चौड़ी गली है, उसमें लोहे के डंडे पाइप गाड़ के सड़क ब्लॉक कर दी। मुझे किसी ने बताया सड़क ब्लॉक कर दी, तो मैं गया, मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो मूर्खता, रात को ट्रालियां आती हैं, कई बार गाड़ी आ जाती है, कार आ जाती है, स्कूटर मोटरसाइकिल तो चले ही रहते हैं, बिजी रोड है, तो आप ये क्या कर रहे हो, क्यों काट दिया इसमें इंग्लैंड ने? तो उनके जो साहबजादे थे वो बोले खबरदार इनको हाथ नहीं लगाना और इनको उखाड़ने की कोशिश भी नहीं करना, जो इनको छुएगा हम उसको काट के फेंक देंगे। मैं जानता था कि बचपन से लेकर आज तक ये आदमी ही काटते आए हैं, आदमी ही काटते हैं। और मैंने कहा कि भैया बाकी तो सारा ठीक है, इस वक्त आप शराब के नशे में हो, सवेरे जब होश आएगी तब सोच लेना कि क्या कर चुके हो ना। उन्होंने वो तो मेरे गल पड़ने को तैयार हो गए। मैंने कहा अच्छा, बहुत सारे लोग देख रहे थे, तब मैंने उनको, तो मैंने थोड़ा पी हुई थी, मैंने कहा कि अच्छा अगर तू बाप का है तो इन इंग्लैंड को अब उखाड़ना मत, और मेरा इस पब्लिक के सामने वायदा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा और सवेरे तक ये इंग्लैंड उखड़े हुए होंगे। रोड ब्लॉक करने का किसी को हक ही नहीं है। और अगले दिन जब मैं सवेरे 10 को बजे उन्ना की तरफ से आया तो देखा तो इंग्लैंड अंगरूलन उखड़ चुके थे। वो जो कल कह रहे थे ना हाथ मत लगाना नहीं तो हाथ काट देंगे, वो इस तरह भीगी बिल्ली हुई बने हुए, कुछ तो गायब ही हो गए, कुछ है गलती हो गई। व्हाट इज दिस? तो भाई ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे पता नहीं, मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ घड़ाउच बेवड़ा। घड़ाउच बेवड़ा कोई पता ही नहीं, जो मुंह में आया बक दिया, जो मुंह में आया अंट शंट ऊट पटांगी, जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी कह देते हैं, पापड़ से कोरोना हट जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो,
पूरी दुनिया के लोग। सुखी रहो, खुश रहो, खुशियां बांटो, नफरत ना बांटो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।